आज के इस 10वें वर्ग के क्लास में वर्ग में राम परशुराम संवाद का शेष भाग आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, तो हम जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे का है कि तुम तो कालू हाँ कुजन लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप जो है मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि काल को हाँक करके ला रहे हैं, अर्थात काल को बार बार बुला रहे हैं मेरे लिए। यह बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरयु कर घोरा, अपना फरसा जो है सीधा करके खड़े हो जाते हैं या अपना फरसा सीधा कर लेते हैं और कहते हैं, अब जन देव दोष मोहि लोगु। यहाँ उपस्थित लोग अब मुझे दोष नहीं देंगे, क्योंकि कटुवादी बालक बद योगी। यह कड़वा बोलने वाला बालक निश्चित रूप से बद के जोग ही है। बाल बिलो की मुहूर्त में बाजा, अब एहू मह मार निहार बा सांचा। कहते हैं कि बाल बिलो की, बालक देखकर और बालक समझकर इसे मैंने बहुत बचाया, बहुत छोड़ा, अब यह मरने के योग्य ही है। यही सत्य है, अर्थात अब सत्य है कि यह मरने योग्य है। बात बिगड़ती देखकर परशुराम जी श्री विश्वामित्र मुनि परशुराम जी से कहते हैं आगे का कि कौशिक कहा क्षमहु अपराधु। विश्वामित्र, कौशिक मीन्स विश्वामित्र, परशुराम से कहते हैं कि बालक के अपराध को क्या करें, क्षमा कर जाएं। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, आप बालक के अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गणहीन साधु, सज्जन व्यक्ति साधुजन बालक के गुण और दोष को ध्यान नहीं रखते, उसका स्मरण नहीं करते। आगे, खर कुठार में अपुरन कोई। विश्वामित्र की ऐसी बातों सुनकर परशुराम मुनि कहते हैं कि खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम मुनि कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत ही निर्दयी और बिना कारण क्रोध करने वाला हूँ, अकरुण क्रोही, अत्यधिक क्रोध वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे जो है गुरु का अपराधी यहाँ उपस्थित है। उतर देत छोड़े बिन मारे, मैं इसे इतना बोलने पर अर्थात जवाब देने पर इसे अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरा, नहीं तो मैं यहीं पर इसे इस कठोर कुठार द्वारा, इस फरसे द्वारा काट डालता और गुरु ही उरीन हो तहु श्रम थोड़े, और गुरु के कर्ज से कुछ उरीण हो जाता या थोड़े से ही श्रम में गुरु के कर्ज से उरीण हो जाता। ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र मुनि मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, गधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरे सूज। गधिसु में भी विश्वामित्र है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि यहाँ मुनि को सब हरा हरा ही सूझ रहा है। कहने का अर्थ है कि विश्वामित्र मुनि कहना चाहते हैं कि परशुराम मुनि क्षत्रियों के हराने के बाद राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं। आज मैं खान न हूं कमाया, ये गन्ने का खान नहीं है, अर्थात गन्ने का टुकड़ा नहीं है, अर्थात यह क्या है, लोहे का टुकड़ा है। अजौ न बूझ अबूझ, अर्थात
पता नहीं क्यों परशुराम मुनि इसे समझ नहीं पा रहे हैं, अर्थात महाज्ञानी परशुराम को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव को, अर्थात हे परशुराम मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। कौन ही ज्ञान विदित संसारा, इस संसार में आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। मात पिता ही उरीन भयनी के, आप माता और पिता के कर्ज से तो बहुत अच्छी तरह से उरीन लोग हैं। यहाँ व्यंग है कि पिता के कहने पर परशुराम मुनि ने माता का सिर काट दिया था, इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप माता और पिता के कर्ज से तो बहुत ही अच्छी तरह से उरीन हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण आपके ऊपर रह गया, शेष बच गया, वह आपके लिए सोच का विषय है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, उस कर्ज को आप मेरे माथे मर दिया, अर्थात मुझे मार करके आप जो है उस कर्ज को ऋण करना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बरवाड़ा, बहुत दिन बीत गए गुरु से ज्ञान प्राप्त किए हुए, इसलिए उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अर्थात वह ऋण जो है अत्यधिक हो गया होगा। अब आनिए व्यवहार ही बोली, यदि आप इसे व्यवहार में कह देते, बातचीत में कह देते, अर्थात सीधे इसी विषय पर आ जाते, तो तुरंत देव मैं थैली खोली, तो मैं थैली खोलकर उस कर्ज को उतार देता, अर्थात गुरु के, आपके गुरु के ऋण को पैसों से चुका देता। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, ऐसी कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी हाथ में फरसा ले लिए और लेकर के एकदम तैयार हो जाते हैं। हाय हाय सब सभा को पुकारा, सारी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगती है, अर्थात डर जाती है। लेकिन लक्ष्मण नहीं डरते, कहते हैं क्या, भृगुवर परशु दिखाओ मोई, हे भृगुवर, हे भृगु कुल के वर, अर्थात हे परशुराम मुनि, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो निर्पद्रोही, ब्राह्मण समझ करके राजा का शत्रु अब तक छोड़ा जा रहा है, अर्थात आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मिले न कबहु सुवचन माहे, आपको कभी युद्ध भूमि में बहादुर योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बारे, आप हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही बहादुर बनते हैं, अर्थात अपनों के ही बीच में बहादुर बने फिरते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारी सभा कहने लगी कि लक्ष्मण की यह वाणी क्या है, अनुचित है, उचित नहीं है। तब जो है भगवान राम कहते हैं इशारे से, रघुपति शयन ही लखुन निवारे। तब भगवान राम इशारे से, आंख के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहते हैं। और देखिए अनुशासन, भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मण चुप भी हो जाते हैं। फिर कहते हैं क्या, आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण का उत्तर क्या है, हवन में दिए जाने वाला आहुति के समान है। भृगुवर कोप गिरदान, और परशुराम मुनि का जो क्रोध है वह आग के समान है। और ऐसे बीच में आग में जब आहुति पड़ती है तो आग जिस तरह धधक उठता है, उसी तरह परशुराम के क्रोध में लक्ष्मण की बातें उन्हें और धधका देती है और क्रोधित कर रही है। ऐसे समय में बढ़त देखी जल सम बचना, इस आग को और बढ़ता हुआ देखकर जल के समान मधुर सुंदर वाणी में, मधुर वाणी में रघुकुल भान बोले। रघुकुल भान सूर्यवंश के भगवान राम बड़ी ही मीठी वाणी में बोलना आरंभ किए। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है और इसमें कुछ पीडीएफ में आपको इनसाइड क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें आप हल करेंगे। और अगली क्लास में आपको जब हम मिलेंगे तो पीडीएफ के माध्यम से दूसरा जो है आपको क्लास का दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर जो आप तैयार करेंगे। धन्यवाद।